हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर क्या लास्ट अभी जो 3 मंथ्स रहते हैं क्या इसमें जैम 2022 क्रैक हो सकता है, क्या हमारा जैम के थ्रू सिलेक्शन हो सकता है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा इस बात पे। मैं पूरे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैम कैम पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपका जो क्वेश्चन वो बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया है। क्या 3 मंथ्स में जैम 2022 क्रैक हो सकता है। अभी आज नवंबर चल रहा है, ठीक है, लगभग 20 नवंबर में मान लेता हूं हो गई होगी, 19-20 नवंबर हो गई है। तो 10 दिन तो नवंबर के रह गए हैं, दिसंबर एंड जनवरी एंड उसके बाद लगभग आप मान के चलिए कि 10 दिन ही उसके रह गए। लगभग आपके पास 80 डेज के आसपास आपके पास टाइम है, 80 दिन आपके पास है। तो क्या इन 80 डेज में आप जैम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट यस या नो कहना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। देखिए करने को स्टूडेंट्स करते हैं। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले 3 महीने ही हुए होंगे, एक स्टूडेंट ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे। तो वो 3 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा जितनी वीडियोस थी सारी वो देख चुके हैं एंड काफी ज्यादा वो खुद को फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं हाँ कि भाई सिलेबस कवर हो गया है। सिलेबस कवर होना भी एक मेजर फैक्टर है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। भाई जो चीजें आएंगी वो आपने एक बार पढ़ी तो है, हो सकता है कि किसी टफ टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखिए भाई बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं, शायद आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा ऐसा होगा, वो बार बार मैसेज जरूर करता है कि सर क्रैक हो सकता है, क्रैक हो सकता है। लेकिन इस बात को करते करते 1-2 महीने निकाल दिए उन्होंने। अगर वो उस टाइम पे जब उनके मन में ये क्वेश्चन आया था वो या तो यस कर लेते या नो कर लेते। अब बार बार उस बात को पूछने का मीनिंग क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर, तो वही मैं आज दूर करने जा रहा हूं आप सभी की। तो देखिए अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप फैसला आज ही ले लीजिएगा इस वीडियो के बाद, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो रहा है डे बाई डे, ठीक है। या तो यस ले लो कि भाई हाँ मैंने क्रैक करना है 3 मंथ। अब देखो एक बच्चा सोचेगा क्रैक होगा या नहीं होगा, हो गया या नहीं होगा, वो भविष्य में बात छोड़ रहा है। आप डिसीजन ले लो कि मुझे क्रैक करना है। सबसे पहले तो भाई आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा भी है। उस बात से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारी एक ऐप चलती है जिसका नाम है पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप। इसके ऊपर जैम 2022, जैम 2023-24 के कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक फ्री कोर्स भी अवेलेबल, वो भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी इस बारे में। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पेपर होगा, ठीक है। सेकंड वीक के अंदर होता है, लगभग 80 दिन आपके रह गए। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला पॉइंट ये है कि शुरुआत तो करो। अब कुछ बच्चे क्या है, वही मैं आपको जैसे बता रहा था कि कुछ बच्चे लगे हुए मुझसे, मैं काफी बच्चे तो मुझे बाई नेम भी ध्यान है, जो लगातार पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं सर करना है ज्वाइन, करना है ज्वाइन, मतलब तैयारी करनी है, इसके बारे में तैयारी करनी है, लेकिन 2 महीने निकाल दिए। उन 2 महीनों में ज्यादा नहीं कहता उनका 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाता और उनको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ अब हम क्रैक कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, वो दिन गए, आपको समझाने वाला नहीं मिला होगा कोई, आज मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई सबसे पहला काम है शुरुआत करो। आप डिसीजन ले लो कि भाई आपको क्रैक करना है यस या नो। अगर नो है तो फिर ठीक है, फिर आप उसका चक्कर ही छोड़ दो, उसके बारे में बात ही मत करो। अगर आपने सोच लिया कि नो तो उसके बारे में कह दो कि मुझे तो नहीं करना भाई, मैं तो आगे देखूंगा कुछ। लेकिन जो बच्चे यस करेंगे, और यस करने वाला बच्चा चाहता है सही में कि उसको कुछ ना कुछ अचीव हो, नो वाला तो दौड़ से ही भाग रहा है ना, भाई दौड़ लगानी थी, ट्रैक पे ही नहीं जा रहा नो वाला तो। लेकिन यस वाला जो बच्चा वो ट्रैक पे जाना चाहिए, और इसी के लिए कह रहा हूं मैं भाई आप अगर रेसिंग करना चाहते हो तो ट्रैक पे तो पहुंचो पहले, दौड़ना नहीं दौड़ना तो बाद की बात है। कितना दौड़ पाओगे, 1600 मीटर की रेस है तो कितना दौड़ पाओगे वो तो बाद की बात है, पहले ट्रैक पे तो पहुंचना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भाई शुरुआत कर दो आप, ठीक है, शुरुआत कर दीजिए जिसने भी नहीं की है। कुछ बच्चे ऐसे सर हम तो ऑलरेडी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो कैसे करें। तो भाई देखो वही है ना, सभी का दौड़ने का अलग अलग तरीका। मैं अब जैसे कल एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, वो कह रहा सर मैं जब ये टेस्ट देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने पूछा आपने कहां से प्रिपरेशन की है, कैसे आपने पढ़ाई की है। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर किसी के नोट्स लिए हुए हैं, नोट्स, स्टडी मटेरियल,
देखिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टडी मटेरियल से इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। स्टडी मटेरियल का मीन्स है नोट्स से। देखिए अगर आप बुक से खुद ही पढ़ लेते तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट ही क्या होती, नहीं होती। तो देखिए भाई मैं आपको ये कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वीडियो कोर्स को जरूर प्रेफरेंस दीजिए। अगर एक हाथ में आपके पास स्टडी मटेरियल और एक हाथ में आपके पास जो है वीडियो कोर्स है, किसी भी टीचर का हो सकता है, जिसका आपको पसंद आए उसका ज्वाइन करना चाहिए आपको, तो वीडियो कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वीडियो में जो चीजें समझ में आ सकती है शायद बुक से नहीं आ सकती है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुक से बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनके बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वही पढ़ पाते हैं बुक से। अब जैसे अगर नॉर्मल कोई बच्चा है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर आप उसको क्लेडन बुक दोगे तो नहीं समझ में आने वाली है, अगर कैरेक्टर्स दे दी तो फिर तो और भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किसी भी टीचर्स का वीडियो कोर्स ज्वाइन कीजिए एज कंपेयर टू स्टडी मटेरियल। तो वो बड़ा नुकसान कर रहा है। और स्टडी मटेरियल भी जांच पड़ताल करके, भाई मैं ऐसा देख रहा हूं, स्टूडेंट ने पर्सनली कहा, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट है। मैं ज्यादा बात करता नहीं हूं इस मुद्दे पे कभी भी कि कौन कैसा क्या दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिए भाई। स्टडी मटेरियल को भी बड़ा ध्यान से चेक कीजिए। आप देखिए कभी भी आपको किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल चेक करना है, चाहे वो वीडियो कोर्स हो चाहे वो नोट्स हो, तो उसको आप कैसे कीजिए, आप एक डेमो तो वो प्रोवाइड करवा ही देते हैं आपको, तो एक डेमो जो चैप्टर है वो आप तैयार कीजिए उन नोट से, उस वीडियो कोर्स से, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिए, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लगा के देखिए। फॉर एग्जांपल आप जैम का ही पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर लगा के देखिए। अगर आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, फिर तो बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है उस स्टडी मटेरियल में, है ना। तो ये है, तो इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान से सिलेक्शन, बड़ा इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। और पढ़ रहे ऐप की खास बात ये रही है भाई, आज तक मैं बताऊं कि मैंने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है। उस फ्री कोर्स में मैंने 4 चैप्टर डिटेल में डाले हुए, फुल कंप्लीट डाले हुए, और वो इसलिए डाले हुए कि पहले आप देख लो भाई कि आप मुझसे पढ़ पाओगे या ना पढ़ पाओगे। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता हूं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहता हूं भाई फ्री वाला कोर्स देख लो, 4 चैप्टर है ना, पूरे हैं 4 के 4 चैप्टर। अगर आपको लग गया कि भाई बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही तो आप खुद ही ज्वाइन कर लोगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है मैं उसको कहता हूं भाई ये फ्री कोर्स लो, और अभी आप थोड़ा सा इसकी पहले आप चेक करो कि आप मुझसे पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अभी फ्री कोर्स का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वो 4 चैप्टर वीक है, वो जरूर फ्री कोर्स ज्वाइन करें, पढ़े उन 4 चैप्टर को, सीखें, उसकी कोई भी खास कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पे शुरुआत करनी होगी, ठीक है। जिन भी बच्चों ने नहीं की है शुरुआत, वो तो यस या नो, तो यस में बहुत सारे बच्चे जो भी चाहते हैं। अब देखिए यस करने से क्या होगा, मान लो कि आपका सिलेबस जो 100%, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100% सिलेबस कवर कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए भाई आपका 80 डेज है, और अगर आप 4 वीडियोस भी देखते हो एक दिन में, सिर्फ 4 घंटे भी आप सीखते हैं, तो 320 वीडियोस हो गई, और 320 वीडियोस में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे, जिनको ये है कि मुझे तो 100% क्रैक करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं, सिलेबस 100% भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे 80% करेंगे, कुछ बच्चे 70% करेंगे, कुछ बच्चे 50% भी करेंगे, लेकिन करेंगे तो कुछ न कुछ तो मार्क्स, मान लो अगर आज के दिन की बात करें, जब तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है या उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए, मान लेते कि वो 20 नंबर पे हैं, तो ये जब आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ोगे या तैयारी इस तरीके से स्टार्ट करोगे, तो आपके कुछ न कुछ मार्क्स पॉजिटिव पक्का होंगे, नेगेटिव तो होने से रहे भाई। इस कोर्स मतलब आप तैयारी जब करोगे स्टार्ट, तो आपका जो है मार्क्स बढ़ेंगे, कम होने से तो रहे। यहां पे यही बताया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, अगर आप शुरुआत करते हैं बिल्कुल आज से ही, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे एज कंपेयर टू जब आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई, मान लेते हैं, देखिए अगर आपने कुछ सीखा है तो वो बेकार नहीं जाएगा। मान लेते हैं भाई ठीक है, आपने जैम का 3 महीने पूरी मेहनत की, काफी टॉपिक आपने बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर कर लिए, वो टॉपिक आपको आगे काम आएंगे। आगे का मतलब भाई आगे जाके एमएससी एंट्रेंस होंगे जून जुलाई में, डीयू होगा, बीएचयू होगा, जेएनयू होगा, सीयूसीटी होगा, उसमें काम आ जाएंगे। अगर आपने कोई टॉपिक सीखा है ना तो वो तो काम आएगा। आगे जाके नेट और गेट के बेसिक क्लियर हो जाएंगे, नेट और गेट के बेसिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये होगा करने से। भाई आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है,
तो वो केमिकल काइनेटिक्स तो आपके साथ ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है जैम के बाद केमिकल काइनेटिक्स भी गायब, ऐसा तो नहीं होने वाला। केमिकल काइनेटिक्स तो आप इनमें भी यूज कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स तो आप इनमें भी यूज कर सकते हैं। तो वही कहना चाह रहा हूं कि सीखने के ऊपर फोकस होना चाहिए। और यही मैंने कहा कि 3 मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। जो भी आपके वीक टॉपिक है पहले उनको कवर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो मतलब इजी, जो आपको इजी लगते हैं या जो आपको आते हैं उनकी तो रिवीजन कर लीजिएगा लास्ट टाइम पे। जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनका बिल्कुल आइडिया नहीं, वो आप पढ़िए पहले, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, अब बात आती है भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बड़ा जरूरी होता है। मान लेते हैं भाई ठीक है कि सर हमें तो यहाँ पे भी काम नहीं आए, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है ना कि हमने तैयारी की थी पेपर की, रिजल्ट कैसा भी रहा हो आपके मन में ये तो रहेगा ना कि हमने तैयारी तो की, हमने अपने एफर्ट्स तो लगाए सारे, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है कि तैयारी तो की। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे करें तैयारी कैसे करें, तो ये मैं आपको बता रहा हूं भाई, यहां से ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले देखिए भाई, तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए होगा। तैयारी के लिए आपको भाई, मान लो आपको सिलेबस पता है, देखो मान लो आपको सिलेबस पता है और मैं मान लेता हूं कि आपका सबसे पहले OMC है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ये टॉपिक आपको आता नहीं है, ठीक है। तो ये कहां से सीखोगे? इसको सीखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप किसी बुक से पढ़ोगे इसको, ठीक है, या फिर आप जो है पहली बात बुक से पढ़ लोगे, या किसी टीचर के नोट से पढ़ लोगे, या फिर किसी YouTube चैनल पे वीडियोस देख लोगे, है ना, या किसी YouTube चैनल पे वीडियोस देख लोगे। अब देखिए बुक में प्रॉब्लम क्या होती है, OMC अगर आप पढ़ोगे ऑर्गेनोमेटालिक्स, पहली बात तो जैम के लिए कोई डेडिकेटेड बुक मिलेगी नहीं आपको। ऑर्गेनोमेटालिक की जो बुक है उसमें आपका नेट और गेट लेवल का भी होता है, तो आपको ये पता नहीं है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो बुक में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ये पता नहीं होता कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे बुक थोड़ी सी ये रहेगी। उसके बाद कोई नोट्स है, मान लेते हैं कि सर पर्टिकुलर जैम के ही नोट्स हैं, बिल्कुल जैम पैटर्न के नोट्स हैं पर्टिकुलर, बहुत बढ़िया, इसके कंपैरिजन में नोट्स ठीक रहेंगे बुक के कंपैरिजन में। अब नोट्स में क्या होता है भाई, ठीक है भाई उन्होंने लिख दिया पूरा समझाने की, लेकिन नोट से वो चीजें अच्छे से समझाई नहीं जा सकती है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वीडियो से जो बच्चा सीख सकता है ना जितना ज्यादा, वो शायद इन दोनों से नहीं सीख सकता है, ठीक है ना। ये तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंटेंट चाहिए ना, आपको पहले कंटेंट तो चाहिए, और कंटेंट भी ऐसा चाहिए जो आपको समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि ठीक है भाई कंटेंट है हमारे पास पड़ा है और वो समझ में भी तो आना चाहिए ना वो कंटेंट। तो उसके लिए आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना होगा, कोई भी, है ना। मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही करो या उसका करो, जिसका आपको पसंद आए ना, जिस भी टीचर का आपको लगता है भाई मैंने इस टीचर से एक टॉपिक पढ़ा, मुझे अच्छे से समझ में आया, आप उसका कोर्स तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, है ना, तुरंत। ये कह रहा हूं मैं आज ही, इस वीडियो को देखने के बाद ही ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको जैम क्रैक करना ही है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि आपको मेनली तो कंटेंट की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो आप कोर्स, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने से आपको मिलेगा, ठीक है। अब कोर्स ज्वाइन कर लिया सर, कोर्स में तो 300 वीडियोज है ना, 300 क्या 400 वीडियोज हैं। अब हम कौन सी वीडियोज देखें, ठीक है। तो पहले आपको प्रायोरिटी उन टॉपिक को देनी है जो आपके वीक है, कमजोर है, या जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने गैसीय स्टेट कभी पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है देखो अगर आप गैसीय स्टेट को पढ़ोगे, मान लेते हैं 60% समझ में आया, क्या पता उस 60% में से ही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, है ना, इजी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से। और जो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है उससे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए कि आपसे होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं सिलेबस कवर करना एक बार जरूर आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके वीक है, जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं है, ताकि वो आपका क्लियर हो जाए। अगर उनमें से इजी क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्रैक कर पाए। उसके बाद है देखो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जैम 2015 से लेके और जैम 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करने चाहिए। मैंने भी YouTube चैनल पे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन है, आप जरूर देखिएगा, बड़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूं मैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे और आपको भी ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। उसके बाद टॉपिक वाइज स्टडी, यस,
अब इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे भाई मान लो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। आप सीएफटी पढ़ सकते हैं, भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, आप जोन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ सकते हैं, आप जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। मतलब टॉपिक वाइज स्टडी, मान लो आपने सोच लिया कि मुझे तो ये टॉपिक स्किप करना है, तो आप टॉपिक वाइज स्टडी, काफी टॉपिक ऐसे जो हाईलाइटेड होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको पढ़ने चाहिए, उनके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद है टेस्ट एनालिसिस। देखिए भाई आपको टेस्ट भी देने चाहिए, ताकि मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, और आपको चेक करना है कि आपको वो कितना आता है, तो उसके लिए होता है टेस्ट। टेस्ट को ये नहीं कि भाई मैं टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं। टेस्ट का मतलब है कि आपको आपकी वीकनेस का पता लग जाएगा कि भाई मुझे पीरियोडिक टेबल में किस टाइप का क्वेश्चन मैंने गलत किया, किस टॉपिक का क्वेश्चन मुझे नहीं आया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो टेस्ट उसके लिए होते हैं, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसको आप उतारिए, अपनी एक नोटबुक रखिए अलग से, कहीं पे भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं आ रहा तो उसको आप नोटबुक में उतारिए। ठीक है, तो मेन मेरा एम ये था कि भाई आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने शुरुआत कर रखी है तो उसको एक नया रूप भी देना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था ना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे अटके पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पे अटके पड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, अब बच्चा खुद बोल रहा है कि मैं काफी डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। मैंने पूछा कि कहां से, मुझे आइडिया तो था कि कहीं ना कहीं इस जंजाल में फंसे हुए हैं बच्चे, तो वो कह रहे हैं कि सर हम तो यहाँ हैं, हम यहाँ। तो यहाँ वाले डीमोटिवेशन का रीजन ये है कि बुक और नोट से इतने अच्छे से नहीं समझ पा सकते। तो शुरुआत कीजिए, किसी का भी वीडियो कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको बढ़िया लगे वो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर कोई नहीं है, आपका फायदा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या जैम 2022 3 मंथ्स में क्रैक हो सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल क्रैक हो सकता है। ऐसा है कि आपको टॉप आईआईटी ना मिले, लेकिन आपको आईआईटीज मिल सकती है 3 महीने में, मैं इतना पक्का कहता हूं। अब भाई जैसे कि हमारे कोर्स के अंदर लगभग 320 या 300 प्लस वीडियोस हैं। अगर आप ये देख लोगे अभी भी 3 महीने में, सिर्फ ये वीडियोस देख लोगे, तो 50% मार्क्स की तो मैं कह सकता हूं भाई, 50% मार्क्स तो रुकेंगे नहीं आपके। 50% में, पिछली बार 50% में आईआईटी मिल रही थी। ठीक है ना, एक कट ऑफ की वीडियो भी मैंने बनाई है जैम 2021 की, तो वो भी देख लीजिएगा। 50% में आईआईटी मिल रही थी पिछली बार। 41 मार्क्स में भी आईआईटी मिल रही थी जर्नल कैटेगरी के बच्चे को, 100 में से 41, हालांकि वो तो पेपर का लेवल, ये तो 50% में मिनिमम कह रहा हूं। 70% मेरा करवाए हुए में से आएगा, ये भी बात नोट कर लेना, 70% क्वेश्चंस। ठीक है, तो 70% में आपके टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, वो तो तारीफ मेरी थोड़ी सी कर दी है मैंने, लेकिन आपको समझना है, आपको देखना है। मैंने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हुए, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, वो देखिए, वो भी बड़ी हेल्पफुल है। तो जितना आप सीख सकते हैं सीखने की कोशिश कीजिए, और लगातार पढ़ाई के टच में रहिए। डिसीजन आपका यस होना चाहिए सभी का, जिसने भी नो सोचा है वो फिर कुछ अलग ही सोच रहा है। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स में, और क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरा जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।